बोलने का मौका दिया, जिससे पूरी दुनिया हाहाकार कर रही है। सबसे पहले मैं बधाई दूंगा भारत के 125 करोड़ लोगों को कि हम सबका सौभाग्य है कि इस काल में हमें श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे दूरदर्शी प्रधानमंत्री मिले, जिनके कारण से इस महामारी में दुनिया हिल गई और भारत अपनी जगह पर खड़ा रहा। अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से उन परिवारों को तो श्रद्धांजलि, उनके परिवार जिनके अपने लोगों को खोया है, उन खोए हुए परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं उन परिवारों के प्रति कि इस महामारी के अंदर जो अपने परिवारों को बिछड़ गई। अध्यक्षा जी, जैसे माननीय गृह मंत्री जी को भी हम इस मामले में लेकर भुला नहीं सकते, अमित शाह जी को, कि वो डायबिटिक होने के बाद भी दिल्ली की स्थिति में, दिल्ली में राज करने वाले लोग मैदान छोड़कर भाग गए और वो एलएनजेपी हॉस्पिटल में खुद मौके पे जाकर और 20, वो मैं बाद में बताऊंगा, 20,000 बेडों की जो व्यवस्था कराई। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कोरोना है तो कर्तव्य भी है और देश के प्रति हम सबका कर्तव्य बनता भी है, केवल राजनीति नहीं बनती है। बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग अपने आप को कुछ पढ़े लिखे कहते हैं, पढ़े लिखे सामने लिखवा रखे हैं, लेकिन वो बातें इस प्रकार की कर रहे हैं जैसे वो अनभिज्ञ चीजों से जानकारी नहीं है उनको। ये संकट पूरी संपूर्ण मानवता को झकझोरने वाली समस्या थी। इस पर सरकार ने जिस निष्ठा और कर्तव्य का परिचय दिया वे बगैर तथ्यों के संभव नहीं है। अभी मेरे मित्र पहले शशि थरूर जी बोल रहे थे, अभी एनसीपी से डॉक्टर साहब बोल रहे थे। आप तथ्यों पर अगर जाएंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि दुनिया में भारत कहां खड़ा हुआ है। अध्यक्षा जी, 24/3/20 को भारत के अंदर 564 केस थे और केवल 2 डेथ हुई थी और उसी तारीख में यूएसए के अंदर कोरोना के 46,450 केस थे और वहां पर 593 डेथ हो गई थी। लेकिन उसके बाद 24 तारीख को, जब 4 अप्रैल को हम ये आंकड़े देखते हैं तो भारत के बढ़कर, क्योंकि 24 मार्च को कोविड के खिलाफ लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने जो दूरदर्शिता का परिचय देकर निर्णय किया, उसके कारण से भारत में केस हुए 23,452 और अमेरिका के बढ़कर पहुंच गए 8,80,000। वर्ल्ड पावर जिसको लोग कहते हैं, यह प्रधानमंत्री की सूझबूझ थी कि 1 महीने के लॉकडाउन के अंदर भारत की संख्या घटकर केवल 23,000 रह गई थी। जिस दुनिया अमेरिका को कहते हैं, अभी अमेरिका से कंपेयर कर रहे थे, वो भी जानकारी में देना चाहूंगा इन लोगों को। फिर हम अगर मई में आते 1 महीने के बाद आंकड़े, भारत के अंदर आंकड़े आए 1,82,000 और मौत हुई केवल 5,000 और अमेरिका के अंदर आंकड़े हो गए 17,78,000 और मौत हो गई 1,04,000। 1 लाख भारत से ज्यादा ये आंकड़े हैं। और इन आंकड़ों के सामने मैं आगे जाना चाहूं, 30 जून को अगर हम आते हैं तो भारत में केस हुए 5,66,000 और अमेरिका के अंदर हो गए 26 लाख। अभी अभी अमेरिका का परिचय लोग दे रहे थे, दूसरे पायदान, पहले पायदान, अभी अभी कह रहे थे। उनके चक्षु खोलने के लिए मैं जानकारी देना चाहता हूं, अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो भारत से 4 गुना बड़ा है, 4 गुना। अमेरिका के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर केवल 33 लोग रहते हैं घनत्व के अनुसार और भारत में 567 लोग घनत्व के अनुसार रहते हैं। अमेरिका की आबादी 30-32 करोड़ है, भारत की आबादी 132-33 करोड़ है। उसके बाद ये अगर सोच थी तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण थी कि भारत इसको कंक्लूड करने में कामयाब रहा। डब्ल्यूएचओ ने 22 मई को डॉक्टर हर्षवर्धन जी को डब्ल्यूएचओ का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, कार्यकारिणी चेयरमैन घोषित किया। किसके कारण किया डब्ल्यूएचओ ने? वो डब्ल्यूएचओ ने देखा होगा कि भारत ही इस कोरोना से बचाने में पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है और भारत ही कंट्रोल कर सकता है मोदी जी के नेतृत्व में। यह समझना पड़ेगा। ये लोग यहां पर अगर क्रिटिसाइज करें तो सरकार को करें, सरकार को करें, देश को ना करें। दुनिया की, देश की पार्लियामेंट में, इस हमारे पार्लियामेंट की अगर कार्रवाई की रिपोर्ट कही जाती होगी तो क्या कहा जाता होगा कि दुनिया तो कह रही है डब्ल्यूएचओ को चलाने वाला डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, कार्यकारी अध्यक्ष,
और ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने निर्णय लॉकडाउन में कल क्यों लिया, परसों क्यों लिया, आज क्यों लिया। इस प्रकार के इफेंट बटके ये लोग अपने आप में आंकड़े पेश कर रहे हैं। मैम, दुर्भाग्य है देश का, अधीर बाबू, गौरव जी गोगोई चले गए, होते तो बड़ा मजा आता जी। आप अपने नेतृत्व को पूछो, ऐसा नेतृत्व है जिनको ज्ञान तो है नहीं और वो विशेषज्ञ बनते हैं। माने अरुण जी कहा करते थे, अरुण जेटली जी, एक बार कहा था उन्होंने कि द प्रॉब्लम विद मिस्टर राहुल गांधी इज ही इज एक्सपर्ट विदाउट नॉलेज। उसका परिचय आज इनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी संक्रमित हो गई हैं। उस कारण से मुझे लग रहा है वो जो अभी सहयोगी जो बयानबाजी कर रहे हैं, दे हैव आल्सो रिपीटेड द देयर यूपीए लीडर जो मिस्टर राहुल गांधी, दे आर फॉलोइंग दैट। मुझे लग रहा है इस प्रकार की जो हरकतें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये भी संक्रमित हो गए हैं। ताली बजाओ, घंटी बजाओ। अरे देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद पहला प्रधानमंत्री मोदी पैदा हुआ कि 125 करोड़ लोगों से अपील की और 125 करोड़ लोगों ने कहा मोदी जी हमें आपके ऊपर विश्वास है। 50 साल तक घर चलाने वाले घराने लोग इस देश को लूटते रहे और आप थाली बजाने की कहोगे, हम हर चीज बजाने के लिए तैयार है। ये क्रेडिबिलिटी कहां से पैदा हुई? ये मोदी जी की कथनी और करनी के कारण ये क्रेडिबिलिटी अध्यक्षा जी पैदा हुई थी। ये बता देना चाहता हूं, हम बोलते हैं भारत माता की जय, क्यों? सैनिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए। जब तबलीगी समाज दिल्ली सरकार ने नोटिफाइड किया कि 26 तारीख को मार्च को कहीं लोग इकट्ठी गैदरिंग नहीं होगी और वो केजरीवाल सरकार तबलीगी समाज को नहीं रोक पाई। 24 मार्च को जब लॉकडाउन लगाया गया, 25 मार्च को दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया और जब साध का बयान आया हम नहीं हटेंगे, उनको हटाने का प्रयास किया, तो ये सभी राष्ट्रीय भक्त जो अपने आप को बनते इनके मुंह पर ताला थे। अवार्ड वापसी गैंग चुप था कि तबलीगी समाज से क्या रिश्ता इन लोगों का। पूछना चाहता हूं जो देश को बर्बाद कर देना चाहते थे। अभी ये कह रहे थे बंधु कि अभी फैजल जी के यहां अभी कोरोना का केस नहीं हुआ है। अरे वो तबलीगी समाज के लोग टेस्ट ही नहीं कराएंगे तो पॉजिटिव निकल के कहां से आएंगे? मैं पूछना चाहता हूं। इसलिए मैं आपके माध्यम से देशवासियों को और सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस देश को बर्बाद करने की नीयत से केवल सत्ता पर बना रहने के लिए ऐसी हरकतें करने का प्रयास करते थे, उनको जवाब ये देश के 130 करोड़ लोग चुन चुन कर देने वाले और दे भी रहे हैं बार बार जब उनके जवाब मांगा जाता है। अरे मैम, सैनिकों का मैंने पहले भी कहा सम्मान बढ़ाने के लिए भारत माता की जय बोली जाती है। जब कोरोना वॉरियर्स के ऊपर पथराव हो रहा है, उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनको ठीक करने के नर्सों के साथ अत्याचार किया जाता है, तो कोरोना वॉरियर्स के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए कहा था कि देश का 30 करोड़ आदमी ताली बजाकर तुम्हारे साथ है, खड़े हो जाइए। उनका हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था। हम लोग जब बीमार होते हैं बरामदे में खड़े होकर दुआ करते हैं, हम लोग कहते हैं जल्दी हमारा परिजन ठीक हो जाए। क्या उसके कहने से परिजन ठीक होता है क्या? ठीक तो डॉक्टर करता है, लेकिन परिवार के सदस्य और मरीज का मनोबल, उसकी इम्यूनिटी पावर, उसकी विल पावर बढ़ाने के लिए कहा जाता है। वो थाली बजाने की बात कही थी या वो वो दिया जलाने की बात कही थी, तो वो कहा था उन कोरोना वॉरियर्स को सम्मान करने के लिए, उनको फूल बरसाने के लिए। अभी मेरे एक बंधु और कह रहे थे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना वॉरियर्स जिनकी मौत हो जाती है उनके आंकड़े ही नहीं है। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कोई घोषणा की थी पैकेज में, तो कोरोना वॉरियर्स के बाद अगर किसी की जान जाएगी उसके परिजनों को सुरक्षा के लिए 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये सबसे पहले घोषणा की थी। पता नहीं कहां सोते रहते हैं या अपने नेतृत्व को खुश करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। मैडम, मैं आपके माध्यम से इन सब लोगों को बता देना चाहता हूं, अभी मैं कहना नहीं चाहता, कल्याण जी भी ऐसे चले गए, वो भी अभी इसी प्रकार की बयानबाजी कर रहे थे। मैडम, 50 साल के शासनकाल में एक परिवार का व्यक्ति, एक खानदान राज करता रहा और उनके कहने से देश के 2% लोग हिल नहीं रहे थे। वो झूठी मक्कारियां दिखाकर बातें करके सत्ता तो प्राप्त कर लेते थे और ये 6 साल का प्रधानमंत्री के पीछे 1 करोड़ 60 लाख लोग खड़े हो जाते हैं, 1 करोड़ 33 लाख लोग खड़े हो जाते हैं, विदेश के लोग भी, दुनिया भर के लोग, भारत के जो बाहर बसे हुए हैं। ये दर्द है इनको ताली का दर्द नहीं है, इनको दिए का दर्द नहीं है, इनको दर्द है कि मोदी जी की वजह से एक साथ लोग कैसे खड़े हो जाते हैं। मैडम, कोरोना फैलाने के पीछे जैसे मैंने आपको अभी जानकारी दी, उस जानकारी के माध्यम से ही मैं ये इन सब लोगों को बता देना चाहता हूं, इस लॉकडाउन के अंदर जो निर्णय लिए गए वो ऐसे ऐतिहासिक निर्णय थे जो देश की 70 साल की आजादी में 50 साल तक एक खानदान राज करता रहा, लेकिन वो 2% काम नहीं कर पाया। हमारे इस देश में पीपी किट मात्र 1.5 महीने में विश्व में सेकंड लार्जेस्ट
मैन्युफैक्चर हमारा देश बन गया, और जबकि मात्र हमारे यहाँ पहले पीपी किट बनती ही नहीं थी हमारे देश के अंदर। आज 4.5 लाख की पीपी किट रोज बनाई जा रही है। मैडम 30 जनवरी 2020 को प्रतिदिन 10 टेस्ट होते थे 2020 में, और आज 11 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। मैडम मेरी पार्टी का समय बहुत है, मैं पहले दूसरा वक्ता हूं, प्लीज मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए। आप 2 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, आई एम सॉरी। टेस्टिंग लैब जो मात्र यहां पर नाम मात्र के लिए थी, आज 1059 टेस्ट लैब। डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, इनके 24 घंटे काम करने की मानसिकता से प्रधानमंत्री 12-12 बजे बुलाकर रिपोर्टिंग लिया करते थे कैबिनेट की मीटिंग के अंदर। और आज ये तो सरकारी लैब हैं, प्राइवेट लैब 700 अलग चल रहे हैं। इस देश के अंदर पहले एक लैब नहीं होता। देश के अंदर 1055 हॉस्पिटल कोविड डेडिकेट हॉस्पिटल हैं, जिनमें 1.77 लाख बेड और लगभग 23,168 आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है। मैडम ये आंकड़े मुझे बताने पड़ेंगे, जो लोग इनके चक्षु कौन खोलेगा जी? आज देश को बताना पड़ेगा कि केवल राजनीति करते हैं लोग और फैक्ट को सामने रखने से डरते हैं। मैडम वेंटिलेटर हम इंपोर्ट किया करते थे, और एक आध कंपनी अगर वेंटिलेटर बनाती थी तो इंस्ट्रूमेंट इंपोर्ट करती थी। आज भारत 50,000 वेंटिलेटर बनाने वाला देश है, और जिसमें 30,000 तो हमारी हिंदुस्तान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भारत सरकार की कंपनी ने बनाकर वेंटिलेटर तैयार करके दिए। मैडम इसलिए आज जो रिकवरी रेट, जब ये कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो रिकवरी रेट यहां पर 7.69% था, और आज 78 समथिंग रिकवरी रेट है। मैडम मैंने दोहराना चाहता हूं अपने साथियों बंधुओं को कि जो ये कहते हैं अमेरिका से हम ऊपर निकल गए, अरे अमेरिका की पॉपुलेशन 30 करोड़ है, हमारी पॉपुलेशन 133 करोड़ है। इसलिए जब उनके कोरोना वायरस के अगर टेस्ट 11 लाख रोजाना होंगे तो आंकड़े बढ़ेंगे। अभी बात कर रहे थे, यहां पर मजदूरों की बात कर रहे थे, प्रवासियों की बात कर रहे थे। ये वही सरकार है, विदेशों में फंसे रहने वाले लोग, वंदे मातरम हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा परिजन मेरे घर के अंदर है। अगर विदेश है तो उसको टेंशन होती है, मेरा भी बेटा, मैडम एक मिनट मैंने कहा था, 1 मिनट मुझे दे दी प्लीज। मेरा भी बेटा बाहर पड़ता है, लेकिन जब लगता है ना कि बेटा बाहर है, बीमारी फैल रही है, इस सरकार ने वंदे मातरम के माध्यम से, सिविलाइजेशन मिनिस्ट्री के माध्यम से 14.5 लाख लोगों को भारत में वापस लाकर उनके घर परिवारों के साथ में बिठाया था। वंदे मातरम ट्रेन चलाकर 44,000 जो ट्रेनें चलाएगी थी, श्रम रेल मंत्रालय पीयूष गोयल जी के माध्यम से लगभग 80 लाख लोग उनके घर पहुंचाने और लाने का काम इस सरकार के माध्यम से हुआ था। अब ये कहते हैं एकदम कोरोना लॉकडाउन कैसे कर दिया? आप लोग 3 दिन का समय दे देते, वही नोटबंदी वाली आदत, 7 दिन का समय देते तो माल को बदल लेते हम लोग। इसीलिए 3-4 दिन का अगर समय दे दिया जाता। मेरे यहाँ मैडम छठ का एक पर्व होता है, उस छठ के पर्व पर लोग, मैडम 1 मिनट प्लीज, हो गया आपका बहुत दे दिए, दे दो भाई। विदिन 1 मिनट। मैडम छठ का जब त्योहार होता है, लोग 6 दिन में अगर बिहार जाते हैं, उनको ट्रेन में जगह नहीं मिलती है। अगर उनको 4 दिन का समय दे दिया जाता है कि महामारी फैल रही है और लोगों में अफरा तफरी मच जाती, ये तो यही चाहते थे कि लोग अफरा तफरी में जाकर और भारत में इमरजेंसी लाखों की संख्या में हो जाए और मोदी जी को कैसे बदनाम किया जाए। इसलिए मैडम मैं और बाकी डिटेल के बारे में नहीं जाना चाहूंगा, केवल एक जानकारी में देना बहुत जरूरी समझूंगा मैडम कि जो वरिष्ठ लोग थे, जो दिव्यांग थे, 8 करोड़ लोग, उनको 3 माह तक 1,000 रुपया उनके खाते में डालने का काम किया। जो एक पूर्व प्रधानमंत्री कहा करता था 100 रुपए जाते हैं 15 रुपए पहुंचते हैं, 50 साल में उसको 30 रुपए नहीं कर पाए, 10 साल तक सरकार रही। ये नरेंद्र मोदी जी हैं कि पहले ही सरकार में आने के बाद अगर 100 रुपए भेजे तो 100 उसके गरीब के खाते में पहुंचाने का काम किया। इसलिए मैडम चलो आप अगर कह रही है, मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। श्री कार्तिक